हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का पेपर 2 के लिए 6 to 8 भाई बहनों के लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं दोस्तों, जो सचिन सर के नोट्स में दिया गया है दोस्तों। पेपर 2 के लिए, स्पेशल पेपर 2 के लिए ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। पेपर 1 को जिन भाई बहनों को देखना है वो प्ले लिस्ट में जाइए, और पेपर 1 के लिए 8 या 9 पार्ट में दिया होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर दोस्तों। आप लोग देखिए उसको, और थ्योरी पार्ट भी दिया गया अलग पे, सीडीपी का थ्योरी पार्ट दोस्तों सचिन सर के नोट्स का अलग से प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप लोग जाइए चैनल पर एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों, और वहाँ जाके अच्छे से वीडियो को देखिए 1 से 2 बार और समझिए, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जो आपको एग्जाम में सहूलियत होवे दोस्तों, और रिविजन में मददगार साबित होवे दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और फैलाइए दोस्तों, वीडियो को शेयर किया कीजिए। और नहीं अच्छा लगता है वीडियो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं कीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों आगे हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आपका टाइम जाया नहीं करते हैं दोस्तों। स्पेशल सीडीपी के लिए है दोस्तों 6 to 8 के लिए सचिन सर का नोट्स का दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर का, जो 2011 से 2021 तक जितना पूछा गया क्वेश्चन आंसर है सर दोस्तों, उसका पूरा निचोड़ है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, रियलिटी में सचिन सर का नोट्स का ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर है दोस्तों, मानव बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो आंसर है दोस्तों, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने बताए थे। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होते हैं? लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है दोस्तों? स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और गुणात्मक प्रक्रिया दोस्तों। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है दोस्तों? स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और गुणात्मक प्रतिक्रिया दोस्तों। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों की डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है दोस्तों, सुविधा देने और बढ़ने में दोस्तों। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों की डैश से छात्रों को अधिगम को डैश की संभावना, सुविधा देने या बढ़ने के दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रदाय की समझ को सुसाध नहीं करेगा दोस्तों? छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना दोस्तों। कौन सा विकल्प किसी संप्रदाय की समझ को सुसाध नहीं करेगा? छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स के उत्तरों की प्रतिलिपि बढ़ाने के लिए कहना दोस्तों। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है दोस्तों? विकासात्मक कार्य दोस्तों। विकासात्मक कार्य। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है दोस्तों? विकासात्मक कार्य दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत कार्य ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत कार्य ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों।
ज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता दोस्तों। ज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है दोस्तों? बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। 9 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। और तर्क, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया दोस्तों? शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाने सीखते हैं। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण है उदाहरण है जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर दोस्तों। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुशायद करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए दोस्तों। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुशायद करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए दोस्तों। जो है दोस्तों उसको देखिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। ऐसे स्थितियां डैश महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। निषेध करना और सक्रिय, ऐसे स्थितियां निषेध करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता होते हैं। सॉरी दोस्तों, टालना होगा। ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अधिगम को डैश के बजाय बच्चों के मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 1 नंबर गलत है दोस्तों। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए दोस्तों, ये गलत है और पहला सही है दोस्तों। क्योंकि मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुशायद करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए, सही है दोस्तों, ये गलत है। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों को मनन करने के लिए मौके देना चाहिए, ये भी सही है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों, गलत ये है। ऐसी स्थितियां टालना जो महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए दोस्तों, रटने और समझाने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए दोस्तों। कथन ए, बच्चों सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं। तर्क, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर की सही व्याख्या करता है दोस्तों। कथन ए, बच्चों को सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित है।
तर्कार विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर की सही व्याख्या करता है। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार न्याय और देखभाल है दोस्तों। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता आधार देखभाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है दोस्तों? अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर है पाते हैं और क्यों? कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन से उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? अभिकथन ए, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर, गैर उदाहरणों किसी संप्रदाय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं दोस्तों। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। अभिकथन ए, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर, गैर उदाहरण किसी संप्रदाय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य व विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? आंतरिक और नियंत्रणीय दोस्तों, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? आंतरिक नियंत्रणीय दोस्तों। कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरी विमुख अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? बाह्य का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरी विमुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? बाह्यों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक क्या है दोस्तों? बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है। ले वाइगोत्स्की के विचार हैं में निजी वाक है, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक क्या है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य को दर्शाता है दोस्तों, कार्य करता है। 21 क्या बोले दोस्तों? कौन सा उदाहरण विकास के समीप द्विमुखी अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है? पायों का प्रभावी उपयोग हाथों के उपयोग करने से क्षमता से पहले होता है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है दोस्तों? समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में किसको प्रस्तावित नहीं करती है दोस्तों? 2 और 4 है दोस्तों। विषय वस्तु में बढ़ोतरी और मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित किसको प्रस्तावित नहीं करता दोस्तों? विषय वस्तु में बढ़ोतरी और मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन दोस्तों। अभिकथन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और समुदाय जीवन को किसी भी तरह से नहीं
जोड़ा जाना चाहिए। कारण है दोस्तों, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। ये और आर दोनों गलत है दोस्तों। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। गर्भधारण और किशोरावस्था दोनों। बाल विकास में डैश से डैश तक के होने वाले वृद्धि का बदलाव का अध्ययन किया जाता है गर्भधारण और किशोरावस्था से दोस्तों। कोरल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है को नकारते हैं देखभाल की नैतिकता को दोस्तों। कोरल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देते हैं को नकारते हैं देखभाल की नैतिकता दोस्तों। उस प्रश्न की पहचान के जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। अभिकथन ए, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। ये सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं। तो अभिकथन ए, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। ये सही है लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य में करने में सक्षम हूं। कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता रहूं तो मैं दिए गए कार्य के करने में सक्षम हूं। डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। संवेदनशील अवधि दोस्तों। संवेदनशील अवधि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। संवेदनशील अवधि दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। सामाजिक क्रम नियंत्रित अभिन्यास दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास करते हैं कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास दोस्तों। भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वे विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। अन्वेषण के लिए प्रतिरोध दोस्तों। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। अन्वेषण के लिए प्रतिरोध दोस्तों। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। निम्नलिखित में से कौन
कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है दोस्तों। सीखना अक्सर विकास की अग्रिम होता है। कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद दोस्तों। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं अस्पष्टता की पुष्टि होती है दोस्तों? सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना दोस्तों। निम्नलिखित में से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं अस्पष्टता की पुष्टि की होती है? सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना दोस्तों। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को किससे सुसाध्य होती है? विद्यार्थियों के निजी दर्शनशास्त्र एवं दृष्टिकोण से दोस्तों। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? विद्यार्थी के निजी दर्शनशास्त्र एवं दृष्टिकोण से दोस्तों। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होते हैं। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? पृथकता दोस्तों। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति के से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में किस सिद्धांत को दर्शाता है? पृथकता दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने की सामर्थ्य है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होता है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने की सामर्थ्य है। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके दोस्तों। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादिता भूमिकाओं में प्रस्तुत करके दोस्तों। क्या अब कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उसके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं दोस्तों। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं दोस्तों। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरचित होता है। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरचित होता है दोस्तों। कथन ए, बच्चों के विकास पर शिशुआवस्था में किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। यद्यपि जीवन की शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूर्वी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है दोस्तों। और आर दोनों सही है दोस्तों। बी दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या एक ही है। ये और आर दोनों सही है दोस्तों। हाइंज दुविधा कर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिकरण दोस्तों। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थितियों में गलत है,
क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूढ़ि किस स्तर पर है? पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिकरण दोस्तों। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है दोस्तों। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों में से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से किस उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। बच्चों को द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस में सहायक होगी दोस्तों? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए और विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता के परीक्षण के लिए दोस्तों। एक अध्यापक किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस में सहायक होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए और विद्यार्थियों को कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकता है? विद्यार्थी को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना दोस्तों। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है दोस्तों? यह एक सामाजिक संरचना है दोस्तों। बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है दोस्तों? बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन की वृद्धि करती है? मानस मंथन करना। कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? मानस मंथन करना दोस्तों। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों? कठोर पाठ्यचर्या दोस्तों। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्यचर्या दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि अब विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में? पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में? पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? अनुबंधन है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अनुबंध है दोस्तों। अनुबंधन है। सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है दोस्तों?
2 1 4। तो सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? सीखने सिखाने से पहले, के दौरान, के व बाद में मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन और विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। तो विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। अभिकथन दोस्तों, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कथन आर, बच्चों ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और ग्रहशील तरीके से सबसे बेहतर सीखता है। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है ए दोस्तों। एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कारण आर दोस्तों, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और ग्रहशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं दोस्तों। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर है दोस्तों, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता है दोस्तों। 61 नंबर देखिए दोस्तों, मानव अपने दूसरे कथन है, मानव अपने पूरे जीवन काल में दौरान ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रहने के योग्य हैं। कारक आर दोस्तों, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। दोस्तों हो जाएगा ए और आर, ये सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों को नई चीज़ों सीखने और स्मरण कर रखने योग्य है, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। विकल्प सही आर नहीं है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार, जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाले सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? पार कहलाती है। क्या कहलाती है? पार दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार, जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाले सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? पार दोस्तों। कि क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औरत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है। बच्चे में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है दोस्तों? बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना, तब बच्चों के तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों के तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए दोस्तों? जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे दोस्तों। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए दोस्तों? जो चुनौतीपूर्ण और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे दोस्तों। विकास अनुदैर्ध्य अधोगामी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? शीर्षगामी दोस्तों। विकास अनुदैर्ध्य अधोगामी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? शीर्षगामी दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? निकटस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निकटस्थ विकास क्षेत्र। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है वे
के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों। क्या कहलाता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निम्नलिखित में किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेगा? संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेगा? संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है? प्रकार्यात्मक आबद्धता स्थिरता। तो निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है? प्रकार्यात्मक आबद्धता और स्थिरता दोस्तों। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषक है। विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है दोस्तों। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है, विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा विषय के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है दोस्तों? संस्कृति परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। विकास बहुआयामी एक बहुमुखी होता है। विकास जीवन प्रयत्न परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। सही बात है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाली सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना दोस्तों। कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा? दिए गए सवालों को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए? कौन सा सवाल विद्यार्थियों को अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने के लिए मददगार होगी? दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए? किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? संप्रत्यय चित्रण। किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? संप्रत्यय चित्रण दोस्तों। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? ज्ञान की सक्रिय सृजन करता है दोस्तों। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? ज्ञान के सक्रिय सृजनात्मकता दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों? पारस्परिक अध्यापन दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? पारस्परिक अध्यापन दोस्तों। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। अपसारी अनेक संभावित उत्तर दोस्तों। अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा और क्योंकि वह संभावित उत्तर देने का मौका देता है। विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से दोस्तों। विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से दोस्तों। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए?
आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देश प्रयोग को सुसाहित करना चाहिए दोस्तों। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाहित करना चाहिए। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाहित करना चाहिए दोस्तों। कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है उसका जिसका अंत नहीं होता? निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता? निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो दोस्तों। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक अनुसंधान अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? और अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो। कथन ए। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। आर है विद्यालयों को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का गौर नहीं करना चाहिए। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुकरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को गौर नहीं करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए है बच्चों को समाहत महसूस होना चाहिए। बच्चों के अनुभवों को सहमति करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या दोस्तों? बच्चों को समाहत महसूस होना चाहिए। बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए। कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण है? सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण है? सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना दोस्तों। कथन ए। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार और देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना अब बहुत आसान होता है। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार और देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। ये सही है और आर गलत है दोस्तों। कौन सा कथन लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की समीक्षा करता है? कोहलबर्ग की नैतिक विवेचना पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है दोस्तों। कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कोहलबर्ग का नैतिक विवेचना पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करना दोस्तों। सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है? उन्हें बहुत से प्रत्यास्मरण आधारित कार्यपत्र देकर दोस्तों। सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है? उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षिका को शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षिका को शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा? मानव गर्भ दोस्तों।
निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा? मानव गर्व दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं? किशोरावस्था दोस्तों। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं दोस्तों? लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, ये सही नहीं है दोस्तों। जो सही है देखते हैं दोस्तों। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। बुद्धि आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों। कथन है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। 78 माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों ही ज्ञान का एकत्र माध्यम हो सकती है। 94 ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। सरकार माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है दोस्तों। ये सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप अपने शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? किशोरावस्था दोस्तों। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? किशोरावस्था दोस्तों। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करती है? निजी वाचन दोस्तों। किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? निजी वाचन से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्यों हो सकते हैं? कौन से प्रश्न आलोचनात्मक और सोच का मूल्यांकन करते हैं? भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? अन्वेषण और पूछताछ और पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण और बहस और चर्चा दोस्तों। संप्रयोग और चिंतनशील नहीं होगा दोस्तों। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? अन्वेषण और पूछताछ और पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण और चौथा है बहस और चर्चा दोस्तों। माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदाय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान को नए संप्रदाय से जोड़ना चाहिए।
माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदाय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रदाय से जोड़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को हम स्टॉप करते हैं दोस्तों। 49 मिनट हो चुका है दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आवे दोस्तों, अच्छा लगे दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। टेलीग्राम एग्जामपुर 91 टेलीग्राम बॉक्स में सर्च मारिए दोस्तों, वहाँ से आप टेलीग्राम में चल जाइए एग्जामपुर 91 दोस्तों। उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है दोस्तों, हर एक एग्जाम का दोस्तों। आप लोग उससे जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है दोस्तों, जाके जुड़िए और सीटेट का आनंद लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।